हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक कीड़ा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिमालय पर्वत से रिलेटेड आज तीसरा चैप्टर है। तो इसके पहले दो लेक्चर जा चुके हैं, तो आप लोग उसको जाके देखिए, बहुत मजा आने वाला है। पहले लेक्चर में हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि कैसे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच 33 सागर खत्म हुआ और वहां पर हिमालय का निर्माण हुआ। दूसरे में हमने बताया कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय पहले हिमालय का हिस्सा है या फिर नहीं, ट्रांस हिमालय हिमालय के पहले का है। हिमालय ट्रांस हिमालय में ज्यादा ऊंची चोटियां हैं और बृहद हिमालय में विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां सिर्फ बृहद हिमालय में है। तो आज हम लोग जानेंगे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय खत्म हो गया है। आज हम लोग जानेंगे मध्य या लघु हिमालय। ठीक है, तो हमने पहले ही ये जाना था कि ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं, हिमालय की उत्पत्ति से पहले का है, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय बोला था। ट्रांस हिमालय पे कितनी चोटियां थे? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर चोटियां थी। ठीक है, काराकोरम पर ही केटू है जो भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, लद्दाख लद्दाख और जास्कर, ठीक है, उसके दक्षिण में है। ये ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, लद्दाख पर क्या था? राकापोसी शिखर, जो विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाली पर्वत चोटी है। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंध नदी बहती है। यही हमने बताया था ट्रांस हिमालय के बारे में। और हम अब पढ़ते हैं बृहद हिमालय पर। अब ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग चार पढ़े थे, वो ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर में सबसे वो जो सियाचिन था, सियाचिन क्या था? विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान, या फिर विश्व में सबसे ऊंचा ठंडा प्रदेश, या फिर सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन को माना जाता है। वो कहाँ पर है? काराकोरम में। काराकोरम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये ट्रांस हिमालय का पूरा पूरा जम्मू कश्मीर में है। थोड़ा सा क्या है, तिब्बत के साइड में चला गया है, तो तिब्बत के साइड में ट्रांस हिमालय क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था बृहद हिमालय। बृहद हिमालय क्या है? हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, या फिर हिमालय की जो सब बड़ी बड़ी चोटियां हैं उसे बृहद हिमालय बोला गया है। बृहद हिमालय में पूरा जो बृहद हिमालय पर्वत है वो पूरा बर्फ से हमेशा ढका रहता है, सालों साल ढका रहता है। ठीक है, और एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा, नंगा पर्वत, ये सभी पर्वत, धौलाधार श्रेणी, बहुत सारे पर्वत हैं जो बृहद हिमालय पर ही आते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए और काफी आनंद आपको आने वाला है। और हमने ये भी बताया था कि ट्रांस हिमालय और बीच जो बृहद हिमालय है उसके बीच कुछ जगह खाली है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सचर जोन। यह पूछा जाता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किस जोन से अलग होता है, तो सचर जोन से अलग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज मध्य या लघु हिमालय। ठीक है, मध्य या लघु हिमालय ट्रांस हिमालय से थोड़ा सा नीचे साइड में होता है। हम कह सकते हैं कि बृहद हिमालय की चोटियां ज्यादा ऊंची हैं और लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की चोटियां थोड़ा कम। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं बृहद हिमालय की चोटियां साल भर हिम हिम मतलब पूरा बर्फ से भरी रहती हैं, लेकिन लघु हिमालय की चोटियां गर्मी मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। यहाँ पर कभी हिमनद रहते मतलब कि बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है और यह घूमने की जगह बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, सुनहरा होता है, घूमने की जगह आपको बृहद हिमालय मिलेंगे, सॉरी लघु हिमालय मिलेंगे। बृहद हिमालय पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है, तो वहां पर उतना मजा नहीं आता। ठीक है, तो काफी ज्यादा घाटियां यहाँ पे मिलेंगी आपको, काफी ज्यादा घूमने के जगह मिलेंगे लघु हिमालय में। तो हम लोग लघु हिमालय स्टार्ट करते हैं, उसके बाद शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा हिमालय का पूरा चैप्टर खत्म। और हिमालय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग लघु हिमालय स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग हमारे बृहद हिमालय को बांटा गया था, वैसे ही बृहद हिमालय को भी बांटा गया है। ठीक है, हमारा सबसे पश्चिमी भाग था, क्या था? नंगा पर्वत था। ठीक है, और वैसे ही नंगा पर्वत यहाँ था। वैसे ही हमारा लघु या बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी है, उसे पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, एकदम कोने पे है पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत है। और ये हमारा क्या है? पीर पंजाल। अगर बृहद हिमालय का सबसे पश्चिम भाग बोलता है तो नंगा पर्वत, लघु हिमालय का बोलता है तो हमारा क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। सबसे पश्चिम है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है? लघु हिमालय के अंतर्गत आती है।
और ये किस पर्वत श्रेणी के बीच में आती है, मतलब है ये पीर पंजाल है। ठीक है, ये भारत का सबसे पश्चिमी भाग है। नेक्स्ट हमारा है धौलाधार श्रेणी। ठीक है, इसे भी 5 भागों में बांटा गया है। तो धौलाधार श्रेणी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब क्या है, हमारा जो बृहद हिमालय था वो पूरा का पूरा मतलब कि एक सीरियल से लगा हुआ था, लेकिन हमारा जो लघु हिमालय है ये बीच बीच में कटा हुआ है। तो जो अलग अलग है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जगह के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से। तो पीर पंजाल बताता है पंजाब में, ये सबसे पश्चिमी भाग है। और धौलाधार पर्वत श्रेणी, इसे हिमालय में धौलाधार श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा हिमालय है धौलाधार, धौलाधार श्रेणी। ठीक है, और ये हमारा पंजाब में है क्या, पीर पंजाल। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में। तीसरा हमारा है मसूरी पर्वत श्रेणी। मसूरी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, हमारा उत्तराखंड में हमारा मसूरी है। ठीक है, मसूरी पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड है। यहाँ पर क्या बोलाता है, मसूरी पर्वत श्रेणी। और उसके बाद दो हमारे हैं नेपाल में। ठीक है, महाभारत और नागटीवा। महाभारत श्रेणी और नागटीवा श्रेणी, ये दोनों हमारे नेपाल में है। ठीक है, ये देखिए, ये महाभारत और नागटीवा श्रेणी, ये नागटीवा। महाभारत और नागटीवा श्रेणी, मतलब हम कह सकते हैं लघु हिमालय भी हमारा 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पश्चिमी भाग क्या है, पीर पंजाल, और सबसे पूर्वी भाग नागटीवा बोल सकते हैं, क्योंकि इधर क्या है, लघु हिमालय हमारा समतल नहीं है, ये सीधा बृहद हिमालय में सट गया है। हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि हिमालय पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में जाते हुए एकदम सिकुड़ा हो गया है, सिकुड़ गया है। ठीक है, ये हमारा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। ठीक है, ये नागटीवा मतलब कि नेपाल तक ही पता चलता है कि लघु हिमालय भी है। इसके उधर पूरा एक ही में मिल जाता है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। इसके नीचे शिवालिक भी है, वो एक ही में निपट जाता है। लेकिन शिवालिक हिमालय यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, जिसको अभी हम बताने वाले हैं। लेकिन जो हमारा लघु हिमालय ये पूरा पूर्वी भाग में मिल गया है। अतः हम कह सकते हैं कि लघु हिमालय पूरब में एक लघु हिमालय में पूरब में समतल सपाट मैदान नहीं पाया जाता है, और आपके पश्चिम में इसे पांच जगह पर 5 पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। पहला क्या है, पीर पंजाल, दूसरा धौलाधार, तीसरा मसूरी, चौथा महाभारत श्रेणी और 5वां नागटीवा श्रेणी। ये कभी ईस्ट टू वेस्ट दे देता है कि आप ईस्ट टू वेस्ट बताइए कि कौन कौन सा पर्वत श्रेणी किस किस राज्य में है। ठीक है, वो बताना पड़ता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा बता देंगे, सब हमारे इधर स्टेट लिखे हुए हैं, बस नेपाल में 2 हैं, महाभारत और नागटीवा। महाभारत आपका वेस्ट साइड में है और नागटीवा आपका इस साइड में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। अगर पीर पंजाल की बात किया जाएगा, सबसे लंबी श्रेणी लघु हिमालय में, तो पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब पीर पंजाल श्रेणी हमारी ये है। पीर पंजाल श्रेणी के बीच में ही एक दर्रा है, जिसे हम लोग बोलते हैं बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये हमारा इस पॉइंट पे हमारा क्या है, जम्मू है। ठीक है, जम्मू, और ये हमारा क्या है, कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। हम लोग कह सकते हैं कि बनिहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू और कश्मीर पर्वत के बीच में, या फिर पीर पंजाल श्रेणी पर। ठीक है, इसे जम्मू कश्मीर मार्ग भी बोला जाता है। ये क्या बोलता है, जम्मू कश्मीर मार्ग भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा जानते हैं। दूसरा हमारा धौलाधार श्रेणी है। यह पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, मैंने बताया ये हिमाचल प्रदेश हमारा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इसी धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शिमला इसी धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। यह पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। इसे
इसी में कुल्लू व कांगड़ा प्रसिद्ध घाटियां अवस्थित हैं। अभी हम घाटियों के बारे में बताएंगे, अभी हम सिर्फ जानते हैं क्या फेमस है। ठीक है, ये हमारा पीर पंजाल है। इसके दक्षिण में इधर साइड में फैला हुआ है, यहाँ तक पूरा, इधर थोड़ा कम है, लेकिन इसके देखा जाए तो साउथ में, अगर यहाँ से देखा जाए ये साउथ साइड में ही है, तो इसलिए बोला था धौलाधार श्रेणी पीर पंजाल के दक्षिण भाग में। ठीक है, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, हमने बताया था आपको, ये मसूरी श्रेणी है। मसूरी श्रेणी यह उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, चौथा हमारा है महाभारत। इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाते हैं, हिमालय श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह नेपाल में अवस्थित है। मसूरी श्रेणी जो है, महाभारत श्रेणी जो है, इसे हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इधर एवरेस्ट साइड में है, इसे इसीलिए हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लघु हिमालय की घाटियां। अब हमने बताया था कि ये इनकी ऊंचाई कम होती है, और जैसे ही ये कई कई जगह कटे हुए हैं तो इनकी घाटियां टाइप की बनी है, और घाटियों में घूमने के अच्छे अच्छे जगह हैं। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कहाँ पर कौन कौन सी घाटी हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की बातें करते हैं। इस घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचनाएं पाए जाते हैं, इसे केरवा कहा जाता है। ठीक है, लघु हिमालय यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लघु हिमालय में जम्मू कश्मीर में इन घाटियों में केसर की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये केसर के लिए काफी अच्छी घाटियां मानी जाती हैं। ठीक है, दूसरा है क्या, कुल्लू और कांगड़ा घाटी। कुल्लू और कांगड़ा घाटी। तीसरा हमारा काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी ये नेपाल वाले भाग को बोलते हैं। ठीक है, महाभारत और नागटिवा के बीच में जो घाटियां हैं उसे कुल्लू और कांगड़ा घाटी बोलते हैं, सॉरी काठमांडू घाटी बोलते हैं। और कुल्लू और कांगड़ा घाटी हमारे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में घाटियों क्या बोलाता है, कुल्लू और कांगड़ा घाटी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा बोला जाता है, काठमांडू और ये नेपाल वगैरह में काठमांडू घाटी बोला जाता है, और कश्मीर में कश्मीर घाटी ही बोला जाता है। ठीक है, अब इन घाटियों में कई सारे मतलब झील या फिर हम लोग बोल देते हैं अच्छी अच्छी जगह हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी में क्या है, डल झील है, डल झील, वुलर झील। ठीक है, अभी झीलों के बारे में हम बताएंगे तो पूरा पूरा बताएंगे कि कौन कौन से झील हैं, कहाँ पर हैं। इन घाटियों में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम अभी तक जानेंगे कश्मीर घाटी में डल झील, वुलर झील, और हमने बताया कि आपका जम्मू यहाँ पे पड़ता ही है, कश्मीर उस साइड पड़ता है, यहाँ पर लेह भी है। लेह लद्दाख की राजधानी भी है, आपको पता है। लद्दाख में 2 स्टेट हैं, आपको ये भी मालूम है। 31 अक्टूबर 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनिट टेरिटरी में अलग कर दिया, जिसे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बोला जाता है। ठीक है, तो लद्दाख में 2 स्टेट हैं, हमने आपको बता दिया, जिसकी एक राजधानी लेह है और एक जिला भी है वो। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।